स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट चैप्टर, इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे एवरेज इनकम। हमने जैसे कल पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम क्या होती है। तो एवरेज इनकम तो किसी कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन हमें पता चल जाती है। वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया भी किया है रिच कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री का। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि वाइल्ड एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे ऑल्सो हाई डिस्पैरिटी। कि हालांकि एवरेज इनकम के थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं कंट्रीज़ का, लेकिन उसमें कुछ डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं। क्वेश्चन भी यही आता है। फॉर एग्जांपल इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि टू कंट्रीज़ हैं ए एंड बी। फॉर द सेक ऑफ इस सिंपलिसिटी के लिए हमने एज्यूम किया है कि कंट्री ए में भी 5 सिटीजन रहते हैं और कंट्री बी में भी 5 सिटीजन रहते हैं। तो उनकी जैसे आप देखेंगे चार्ट में 1.2 में कंट्री ए में एक पर्सन है, उसकी इनकम है 9,500। कंट्री बी के इनकम है पर्सन की 500। सेकंड पर्सन है, उसकी इनकम है 10,500। कंट्री बी में है 500। कंट्री 3 में है मतलब थर्ड पर्सन की इनकम भी आप देखिए, और फोर्थ पर्सन की और फिफ्थ। अगर हम इन दोनों सबको टोटल करेंगे तो दोनों का 50,000 आएगा। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 50,000। विल यू बी रियली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्री। अगर आप एक नागरिक हैं तो आप कौन से कंट्री के सिटीजन बनना चाहेंगे, कंट्री ए के या बी के। परहैप्स सम ऑफ अस मे लाइक टू लिव इन कंट्री बी। हम में से कुछ चाहेंगे कि हम कंट्री बी में रहें। इफ़ वी आर एज्यूम अश्योर्ड ऑफ बीइंग इट्स फिफ्थ सिटीजन। लेकिन हम तब चाहेंगे कि अगर हम कंट्री बी के 5वें पर्सन हो, फिफ्थ पर्सन हो, क्योंकि उसकी एवरेज इनकम है 48,000 है उसकी। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इनकम है, जबकि कंट्री ए में इतनी इनकम किसी की भी नहीं है। तो हम कंट्री बी का 5th सिटीजन बनना चाहेंगे। बट इफ़ इट इज़ अ लॉटरी दैट डिसाइडेड अवर सिटीजनशिप मेंबर, देन परहैप्स मस्ट ऑफ अस अंटिल प्रेफर टू लिव इन अ कंट्री ए। लेकिन अगर हम लॉटरी खेलें कि देखें पर्ची में किसका नंबर आएगा सिटीजन बी बनने का, तो हम डरेंगे और हम सोचेंगे नहीं, हमें कंट्री ए का सिटीजन बनना है। इवन दो बोथ द कंट्रीज़ हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम। दोनों कंट्री की एवरेज इनकम बराबर ही निकलेगी प्लस करने पर। कंट्री ए इज़ प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्री ए इसलिए प्रेफर किया जाएगा। तो आप देखिए जो पांचों टीचर्स बताए गए हैं उनकी जो सैलरी है वो लगभग बराबर ही है, जबकि कंट्री बी में सिर्फ एक की सैलरी 48,000 है, बाकी की सिर्फ 500 रुपये है। तो हम क्या बनना चाहेंगे, कंट्री ए के मेंबर सिटीजन बनना चाहेंगे। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉट एक्सट्रीमली पुअर। क्योंकि कंट्री ए के लोग ना तो बहुत ज़्यादा रिच हैं और ना बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर एंड 1 पर्सन इज एक्सट्रीमली रिच। दूसरी तरफ कंट्री बी में सिर्फ एक पर्सन रिच है, बाकी बहुत पुअर हैं। हैंस वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन। इससे ये सिद्ध होता है कि एवरेज इनकम यूज़फुल है कंपैरिजन के लिए, लेकिन ये हमें लोगों की इनकम कितनी है, लोगों के बीच इनकम का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नहीं बताती है, यानी वो हाइड करती है डिस्पैरिटीज़। इस क्वेश्चन के आंसर देते हुए आप इस टेबल का यूज़ करेंगे।